हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों से एवरेज चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, जो मैथ का एक इम्पॉर्टेंट, बेहद आसान, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एवरेज है क्या? एवरेज को हिंदी में हम लोग औसत या माध्य के नाम से जानते हैं। और एवरेज सिंपली होता क्या है? कुछ आंकड़े जो आपके पास दिए जाते हैं, उसका मिडिल टर्म क्या होगा, जस्ट बीच में कौन सा नंबर आने की संभावना बनती है, उसी को उन संख्याओं के लिए एवरेज के नाम से हम लोग जानते हैं, औसत के नाम से जानते हैं। मतलब क्या हो गया, क्या करेंगे हम एवरेज के लिए? जितने भी संख्याएं, जितने भी आंकड़े आपको दिए गए हैं, उन सबको जोड़कर उनकी संख्या से अगर हम भाग दे दें तो रिलेटेड नंबर्स का औसत आपको तैयार हो जाएगा। अब अगर इसी फॉर्मूले से हम कहें कि आंकड़ों का योग निकालना हो तो हम क्या करें? ये अगर निकालना हो तो ट्रांसफर कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये हो गया एवरेज इनटू आंकड़ों की संख्या, है ना। एवरेज निकालने के लिए योग में संख्या से भाग देंगे, तो योग निकालने के लिए एवरेज में आंकड़ों की संख्या से गुना कर देंगे। अब हम देखें तो क्वेश्चन को सिंपली हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन? तो एक न्यूमेरिकल और एक स्टेटमेंट, है ना। न्यूमेरिकल क्या है? ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली आपको नंबर दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है इनका एवरेज बताएं। स्टेटमेंट क्या है? जिसमें पूरी लैंग्वेज में क्वेश्चन दी जाती है और आपको दिमाग लगा के उसका एवरेज तैयार करना पड़ता है। तो पहले हम चलेंगे न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल में पुनः नंबर को हम दो ग्रुप में बांटेंगे। कौन कौन? एक नंबर जो बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है, क्लासिफाइड, और दूसरा जो है अनक्लासिफाइड। ठीक है, न्यूमेरिकल को दो ग्रुप में बांटेंगे, एक क्लासिफाइड नंबर और दूसरा अनक्लासिफाइड नंबर। अब अगर क्लासिफाइड की बात करें तो पुनः दो ग्रुप इसका हम बनाते हैं। एक जिनके बीच का गैप सिमिलर हो, और इसमें जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल को दो ग्रुप में हमने बांटा, क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड। क्लासिफाइड वे नंबर है जिनके बीच जो रिलेशन होता है नंबर का, वो एक फिक्स होता है, एक तरीके से होता है। यानी किसी भी नंबर को देखकर हम ये कहने में सक्षम हो सकते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा, या नंबर बताने के पीछे क्या कुछ लॉजिक काम कर रहा है। लेकिन अनक्लासिफाइड में क्या होता है, नंबर का कोई सिस्टम नहीं है। नंबर कभी 5 दे दिया, 6 दे दिया, 1 आगे बढ़ रहा है तो कभी 3 घटा दिया, फिर 7 आगे बढ़ा दिया, कभी 14 आगे बढ़ा दिया। यानी कि किसी सीक्वेंस के आधार पे जब देगा तो क्लासिफाइड, विदाउट सीक्वेंस देगा तो अनक्लासिफाइड। दो ग्रुप। अब क्लासिफाइड में फिर से दो ग्रुप हो गए। एक जिनके बीच गैप यानी डिफरेंस ऑलवेज सेम हो। मान लिया हमारे पास कुछ संख्या है 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह करते करते 15 तक जाते हैं। तो 1 2 के बीच का डिफरेंस, 2 3 के बीच का डिफरेंस, 3 4 के बीच का डिफरेंस, 4 5 के बीच का डिफरेंस, और ऐसे ही करते करते आप 15 तक जाएंगे। तो क्या कहीं पर भी डिफरेंस आपको डिफर मिल रहा है? आप देखते हैं बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंस एक है और ऑलवेज एक ही है ना। अब सवाल है कि क्या डिफरेंस एक ही होगा तो हम इसको बोलेंगे? नहीं, डिफरेंस एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मसला ये नहीं है कितना हो, मसला सिर्फ एक है कि डिफरेंस चाहे जो भी हो, सभी में एक समान होना चाहिए उसको। ठीक है, अब चलते हैं सिमिलर गैप वाले में। सिमिलर गैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अब उसकी हम बात करते हैं। अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 का एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा? तो अभी हमने एक सामान्य तौर पे आपसे बात किया कि एवरेज क्या होता है, तो मिडिल वाला नंबर। अगर इसको हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमारे पास है, 3 को इधर छोड़ दे, 3 को इधर छोड़ दे, तो बीच का जो नंबर है वो जस्ट मिडिल नंबर आप कह सकते हैं। पूरे ग्रुप का जस्ट मिडिल नंबर 4 है, तो इसका औसत को हम डायरेक्टली 4 कह सकते हैं।
लेकिन चूंकि ये गैप छोटी सी थी इसलिए हम इसको डायरेक्टली भी देख सकें और हम इसका रिजल्ट बता सकते हैं। लेकिन यही अगर हम कहें 2 4 6 8 करते करते 500 तक, क्या अब भी हम उतना ही आसानी से मिडिल नंबर कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि इसको कहना आसान था लेकिन इसके लिए वो आसानी नहीं है। तो अब हम इसके लिए क्या करें? तो किसी भी ऐसी संख्या, ऐसा ग्रुप जिनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम हो, उसके लिए औसत के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप चाहें तो विदाउट फॉर्मूला भी जा सकते हैं, लेकिन इस बार विदाउट फॉर्मूला इसके लिए आपके लिए लॉन्ग बनेगा, इसलिए मैं सलाह यही दूंगा कि यहां पर आप लोग फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, फॉर्मूला अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नहीं करेंगे, बल्कि पूरी क्वेश्चन में एक ही करके हमने रख दिया है, उसकी बात करें। तो अब सवाल है, अगर हम योग करते हैं, जैसे हमने सामान्य फॉर्मूला आपको बताया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो 2 से 50 तक, 100 तक, 200 तक, 500 तक, जितना भी हो, अगर सम संख्याएं हैं तो उसके योग के लिए भी फॉर्मूला आपके पास अवश्य है, n × n+1। तो योग निकाल के पुनः संख्या से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से बचने के लिए वहां भी तो हम फॉर्मूले पर ही जा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? अगर एक फॉर्मूला से बचाव करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला पे जाते हैं तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली इसका यूज करें जो काफी आसानी के साथ आपके काम को मेंटेन कर सके। अब यहां चले, हम पहले ग्रुप में चलते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर मतलब 1, लास्ट नंबर मतलब 7/2, यानी कि 7 + 1 8/2 यानी कि 4, जो हमने डायरेक्टली देख लिया था। सेकेंड में है फर्स्ट नंबर यानी कि 2, लास्ट नंबर यानी कि 500/2, यानी कि 502/2 यानी कि 251। ये हो गया एवरेज। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20 से लेते हुए इसी तरह के नंबर को रेगुलर यदि हम 50 तक ले जाते हैं तो औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जज करने की कोशिश करेंगे कि हम जिस फंडे की बात कर रहे हैं भी, क्या वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लागू है, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिमिलर गैप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्या ये जो आपके ग्रुप का नंबर दिया गया है इसमें ऑलवेज जो डिफरेंस है वो सेम है? आप देख सकते हैं 17 से 18 1, 18 से 19 1, 19 से 20 1। इसको हम कह सकते हैं एक अदर लैंग्वेज में 17 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं, है ना। 17 से 50 तक रेगुलर नंबर का अदर नेम है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 17 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। और अदर हैंड इसी क्वेश्चन को यूं भी लिख सकता है 17, 18, 19 भी डॉट 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 करके 50 तक दे दिया। तो हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में ये आ रहा है, तो इस हालत में क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब इसको चले 50, 60, 67/2 33.5। ठीक है, 33 ना, हाँ ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है 16, 18, 20 करते हुए 250 तक। आप देख सकते हैं सभी नंबर सम है, सम है मतलब 2 का गैप वाला नंबर है। तो यहां भी लैंग्वेज में कह सकते हैं 15 से 250 तक, 15 से 250 तक या 16 से 250 तक के सम संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। 15 से अगर बोलता है, चूंकि 15 जो है ये सम संख्या नहीं है, इसलिए आपको 15 को यूज ना करके नेक्स्ट नंबर जहां से सम में स्टार्ट करेंगे हम वहां से चलेंगे, यानी हमारा बिगिनिंग 16 से ही होगा। और अगर डायरेक्टली हम 16 से बोलते हैं तब तो 16 दिख ही रहा है। फिलहाल 16 से 250 तक के सम संख्या है, यानी कि सिमिलर गैप वाला नंबर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कि आपका रिजल्ट 133। चलिए फिर चलें 41, 43, 45 वगैरह करते हुए 75 तक। तो कह सकते हैं 40 to 75 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि गैप ऑलवेज सेम है। तो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट नंबर जो कि 41 है और लास्ट नंबर जो कि 75 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे। तो 5 1 6 7 4 11 116/2 यानी 2 5 10 2 8 16, आपका रिजल्ट 58। फिर कहता है 3 के प्रथम 17 अपवर्तियों का औसत। इस लैंग्वेज का मतलब पहले हम समझें। सवाल है 3 के प्रथम 17 अपवर्तियों का औसत बताइए। अपवर्त्य का मतलब मल्टीपल से है, 3 का अपवर्त्य का मतलब 3 से कटने वाली संख्याएं। आप कह सकते हैं 3 6 9 12 15 18, ये सभी नंबर 3 के अपवर्त्य कहे जाते हैं। तो हमारा कंडीशन है 17 ठो अपवर्त्य चाहिए, यानी कि 17 तक जाना है हमको। 17 ठो संख्या है, इसको यूं भी हम कह सकते हैं कि 3 से मल्टीपल होने वाले, यानी कि इस तरह करते हुए नंबर जा रहा है कितना तक? 17 तक नहीं, 17 ठो, गिनती में 17। तो चूंकि 3 का मल्टीपल है तो 17वां मल्टीपल 17 × 3 यानी कि 51 होगा। अब अगर अपनी मूल थ्योरी पर आते हैं, गैप सिमिलर है तो क्या करते हैं औसत के लिए? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 51 और 3 54/2 यानी कि 27। दूसरा एक और तरीका है, यदि किसी नंबर का मल्टीपल की बात की जाए तो हम एक और चीज कर सकते हैं। कितना मल्टीपल है, कै ठो संख्या है? तो 17 ठो है। तो इसको हम 1 + 17/2, यहां भी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ही ले रहे हैं। बस अंतर यह है कि हम संख्या के नंबर नहीं लेके उसकी गिनती को ले रहे हैं यहां पर। अब किसका मल्टीपल है? तो 3 का मल्टीपल है, 3 से गुना कर दे रिजल्ट को। तो 17 और 1 18/2 यानी कि 9, 9 × 3 यानी कि 27। हम दोनों में सेम पहुंच गए। इस कंडीशन में जाते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर 3 × 1 और 17 अपवर्त्य तक जाएंगे तो 17वां नंबर 17 × 3 होगा। और इसे जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा इसको जानने की कतई जरूरत नहीं है। आपका बिगिनिंग पहला से है 1 नंबर, लास्ट 17वां नंबर पे है, लास्ट 17, फर्स्ट प्लस लास्ट की गिनती बाई 2 किसका अपवर्त्य है उससे आप गुना कर दें। ठीक है, 5 के प्रथम 20 अपवर्त्यों का औसत बताइए। तो यहां भी हम दोनों थ्योरी का यूज कर रहे हैं। पहली थ्योरी, पहला नंबर 5 × 1, लास्ट नंबर 5 × 20, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कि 105/2 यानी कि 52.5, ये हो गया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट से चलें तो पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है, 5 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 20 1 21 21 25 105/2 यानी कि 52.5। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं A B C D E और मेरा क्वेश्चन है इनका औसत क्या होगा। तो चलिए हम पहले जो है थ्योरी गेन करने की कोशिश करते हैं। कहीं से भी लगातार 5 क्रमागत सम संख्या पर ले लेते हैं। चलिए ये 2 से ना लेकर हम बीच से कहीं से ले रहे हैं, 10 12 14 16 18। पहला कॉन्सेप्ट हमने बोला कि औसत जब भी होता है ठीक मिडिल की संख्या होती है। तो यहाँ ठीक मिडिल की संख्या 5 ही ठो है, बड़े आराम से हम देख सकते हैं। यानी हमारा रिजल्ट हो गया 14। ये 14 कौन सा नंबर का संख्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ जाएं तो सी कह सकते हैं। हमने नंबर के हिसाब से दिखाया तो हमें पता लगा कि मिडिल वाला संख्या आया, तो यहाँ भी मिडिल वाला मतलब तीसरा नंबर का संख्या जो भी है वो है सी। तो अगर हम नंबर लेके चलते तो 14, अगर हमारा ABCD में फंक्शन है तो हमारा आंसर मिडिल यानी कि सी। अब हम पहला संख्या में क्या जोड़ के यहाँ आ सकते हैं? पहला संख्या 10, 10 में क्या जोड़ के 14 आया है? तो आप कह सकते हैं 4, है ना। सवाल है 4 कहां से आया? तो 5 संख्या में पहला जब हम ले लेते हैं तो बाकी बचता है 4। हमें कौन सा नंबर चाहिए? दूसरा, गैप है 2 का, यानी कि अगला 2 ठो और चाहिए तो 2 2 का गैप करेंगे। डायरेक्ट दूसरा चाहिए तो 2 × 2 4 जुड़ेगा। तो 10 + 4, ये 10 कौन सा है? तो पहली संख्या। इस स्टाइल में इसको लिखे तो 10 + 4 कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो ABCD है, 10 12 तो मैंने मान लिया है। तो अगर उस वे में चलें तो अगेन फर्स्ट नंबर +4 कर सकते हैं, A + 4 कर सकते हैं। और जस्ट इसको हम अगर इंड के थ्रू बताएं यानी 18 के थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं? 18 - 4
सेम प्रोसेस, जैसे यहां से 2 संख्या में 2 दूनी 4 गए थे, अगर यहां से जाएंगे तो यहां भी तो 2 गुने 2 घटेंगे। तो इसके थ्रू चलें तो 18 माइनस 4 कह सकते हैं, और इसके थ्रू चलें तो इंड -4 कह सकते हैं, कहा जा सकता है। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट चलते हैं। हमने अभी बताया आपको सिमिलर डिफरेंस वाले संख्याओं के ग्रुप का औसत कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जैसे इस नंबर में चलें तो 10 प्लस 18 बाई 2, लेकिन यहां चलेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जब तक हमको ABCD के बारे में कोई क्लू नहीं है तब तक हम नंबर डायरेक्टली रिजल्ट में नहीं ले सकते हैं, इसको खास ध्यान रखिएगा। मैं मान के सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि मैं जो AE डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अगर 10 और 18 की मैं बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में ये चीज थोड़ा बेहतर तरीके से जा सकती है। अब एक और चीज हम देखें, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। औसत के लिए हमने क्या बताया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब उस थ्योरी का यूज करें तो इसके लिए चलें तो 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 सब जोड़ दिए, कै ठो संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी बटा 5 कह सकते हैं। अब उसी को यहां चले तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बाई 5, ये भी हो सकता है। जितना ये ऑथेंटिक सही है उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई एक फाइनल रिजल्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम डिपेंड करते हैं पूरी तरह से ऑप्शन पे। ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, इनमें से 5 में से वो तो कोई एक ही देगा। हम भले निकालना पांचों जाने, पांचों को हम समझे कि कैसे करेंगे, किस फंक्शन के थ्रू पहला वाला आ रहा है रिजल्ट, किस फंक्शन के थ्रू सेकेंड आ रहा है, वो चीज हम लोग थिंक करें तो हमारा रिजल्ट इसके थ्रू आ सकता है। ठीक है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगेन हमारा पहला थ्योरी कहता है जस्ट मिडिल नंबर, यानी ये संभव है, मिडिल ये था। एक थ्योरी कहता है, पिछला में हमने किया था A प्लस 4, क्यों 4 था, क्योंकि सम था, 2 ठो सम तो 2 दूनी 4 बड़ा था। यहां प्राकृतिक है जिसके बीच का गैप होता है 1, तो 2 संख्या चलेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 बढ़ेगा। अगर हम लास्ट के थ्रू चलें तो जस्ट E-2 हो जाएगा। अगर हम रेगुलर डिफरेंस वाली कॉन्सेप्ट पे चले तो क्या हो जाएगा, A प्लस E बाई 2। और बिल्कुल सिंपल एवरेज के कॉन्सेप्ट पे चले तो सभी का सम बाई उसकी गिनती, यानी कि ये पांचों में कोई भी एक आपका रिजल्ट हो सकता है। अगेन मैं कहूंगा ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई भी एक लाके अपने आप को बहादुर न समझे कि ये सही है तो ये सही नहीं है, सभी सही है अपनी अपनी जगह पे आपको, लेकिन इनमें कोई एक देगा, ध्यान से देखना है रिजल्ट माता है। ये क्वेश्चन अगर हम बोलें तो मेरे पर्सनल अपने ही समय के एग्जाम में मैं 2 बार इसको दे चुका हूं, आप लोग के टाइम में भी मैं टाइम टू टाइम उसको देख रहा हूं, तो इस पर खास ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बात की आपसे जिसमें जो भी नंबर था एक सिमिलर डिफरेंस वाले नंबर थे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे जिसमें सिमिलर डिफरेंस ना हो, नंबर जरूर कंसेक्यूटिव हो, रेगुलर हो, है ना, नंबर रेगुलर हो, एक खास सीक्वेंस पर हो, यानी क्लासिफाइड हो, लेकिन उसके बावजूद उनके बीच का जो गैप है वो सिमिलर ना हो। तो ऐसे 2 संख्याएं आते हैं यहां पर, वर्ग और घन की कंडीशन। अब कहें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अगर यूं करते करते हम चलते हैं 15 स्क्वायर तक, और आपसे क्वेश्चन है इसका औसत क्या होगा। तो अब हम फॉर्मूला चलते हैं औसत का, बिल्कुल सिंपल। तो क्या था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब स्क्वायर के जोड़ के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इससे क्या निकला, तो आंकड़ों का योग निकला, यानी ये जगह हम पहुंच गए, लेकिन डिवाइड करना उसकी गिनती से, उसकी संख्या से। तो यहां 15 ठो है तो n का मतलब 15, 20 ठो है तो n का मतलब 20, मतलब फॉर्मूला की तर्ज पे बोले तो n से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल थॉट के साथ वर्क करना। अब अगर इसको हम एवरेज के कॉन्सेप्ट में देखें तो n और n तो ऑलवेज सिमिलर होगा, जो कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी तो यूज कर सकते हैं कि n प्लस 1
2n प्लस 1/6। अब मेरा क्वेश्चन है 15 तक, तो n मतलब 15, 15 प्लस 1, 2n प्लस 1, 15 इंटू 2 प्लस 1/6। 15 1 16, 15 दूनी 30 और 1 31/6। 2 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 तिया 24/3, 3 अठी 24, 3 दूनी 6, 2/3। ठीक है, बिल्कुल हमने सिंपल यूज किया है, कोई बाहरी दिमाग नहीं लगाए हैं। मैंने उस फॉर्मूले का यूज किया है जो आप लोगों के पास यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपके पास योग के लिए है। तो बेहतर है कि जो कुछ आपके पास है उसी को लेकर हम आगे बढ़ें। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है क्यूब के लिए, है ना। इसका औसत चाहिए, ध्यान रखेंगे हम औसत के लिए वर्क कर रहे हैं, न कि योग के लिए। लेकिन चूंकि औसत निकालने के लिए हमें सम की जरूरत है, योग की जरूरत है, इसलिए हम सम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए चलें, तो औसत के लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ n का मतलब 10 से है, तो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। इससे क्या निकला, ये सम है ना, सम निकला यहां तक से। अब सम में डिवाइड करना है n से, n का मतलब क्या 10। अगर उसको भी हम फॉर्मूला चाहें तो बना सकते हैं। अब उस पर चले हम, ये हो गया। अब इसको हम अलग अलग ग्रुप में कर देते हैं, n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, या इसको एक साथ कर दे ग्रुपिंग। इसका भी तो मतलब वही है। अब ये योग हो गया, है ना, योग हो गया। उसकी संख्या से अगर हम डिवाइड कर दे तो औसत आ जाएगा। तो इसकी संख्या n है, n से डिवाइड करेंगे। अगर इसको आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो n एक तो कट जाएगा, तो एक्चुअल फॉर्मूला औसत के लिए डायरेक्ट अप्रोच में n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एक हो गया, इससे चलें तो योग आराम से निकाल के जो उसकी गिनती है उससे डिवाइड कर दें। एक ये हो गया। अगर इसको हम यूज़ करें तो n का मतलब 10 है, 10 और 1 11/2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 का भी स्क्वायर 11 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम चलें 121 गुना 10/4, 2 से तो कट रहा है, 5 एकम 5, 12 25 60/2, यानी कि 2 तिया 6, 0 2 दूनी 4, 302.5। फॉर्मूला जो आप जानते हैं वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस अंतर ये है कि उसको सम निकाल कर हम सम पे छोड़ रहे थे, यहाँ सम निकालने के बाद उसको एवरेज की ओर मूव करना है। तो सम अगर आपके पास हो तो एवरेज निकालने के लिए उसकी गिनती से भाग मात्र देना है, और कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। मेरा सवाल है, 5 संख्याओं का औसत यदि 15 है और प्रत्येक संख्या को हम 3 से गुना करते हैं तो नया औसत यानी आफ्टर चेंजिंग न्यू एवरेज जो होगा वो कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रत्येक टर्म में अगर हम कोई चेंजिंग करते हैं, किसी एक में करेंगे तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। लागू कब होगा, जब प्रत्येक टर्म को आप चेंज करते हैं ना। प्रत्येक टर्म में अगर आप n जोड़ रहे हैं तो यहां भी आपका n औसत में बढ़ जाएगा। प्रत्येक टर्म को अगर आप n से गुना करते हैं तो आपकी औसत भी पुरानी की n गुनी हो जाएगी। अगर आप प्रत्येक को स्क्वायर करते हैं तो आपका एवरेज भी स्क्वायर हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है, जो काम भी आप करते हैं प्रत्येक टर्म में वही आपका रिजल्ट हो जाता है। तो यहाँ प्रत्येक में हम क्या कर रहे हैं, तो 3 से गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, औसत आपका जो भी है पुराना वो भी तिगुना हो जाएगा। तो औसत था मेरा पुराना वाला 15, तो हम कह सकते हैं 15 गुने 3 यानी कि न्यू एवरेज 45 हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, 5 साल पूर्व पति और पत्नी की औसत उम्र थी 23 वर्ष। अब उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा भी है। अब उन तीनों को मिला देंगे एज को, तो उनकी वर्तमान औसत क्या है, किस चीज़ का। अगर हम एज की बात कर रहे हैं तो एज का औसत कब का है, तो 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले से अभी आने के लिए क्या कंडीशन आएगा। अगर आप 5 साल पहले थे 15 साल के, तो अभी आप 20 साल के हो गए। अगर उस समय आप 18 के होंगे तो अभी आप 23 के हो गए। हम इसको अदर वर्ड में कह सकते हैं कि प्रत्येक में 5 जुड़ रहा है।
ध्यान रखेंगे, वर्डिंग को अपने हिसाब से ऑलवेज मैनेज करने की क्षमता बनाइए। क्वेश्चन में आपके जो आप समझते हैं जस्ट वही लैंग्वेज नहीं मिलेगा, बल्कि जो आप समझते हैं वो लैंग्वेज मिलेगा आपको। तो यहां पर प्रत्येक में 5 जुड़ेगा। आदमी है पति और पत्नी, मतलब 2 आदमी, तो इनका योग निकालने के लिए 2 गुना औसत 23 था उस समय, तो अभी का औसत हो गया 23 + 5 यानी कि 28। ये इसमें कौन कौन हो गए? तो पति और पत्नी, इनका योग हो गया। कह सकते हैं 23 और 5 28, 28 दूनी 56 वर्ष में पति और पत्नी है, प्लस उनका एक बच्चा भी है जो है 1 साल का। तो अब चूंकि हमें तीनों का बताना है, तो तीनों का टोटल सम हो गया 57 वर्ष। और औसत के लिए सबसे सिंपल फंडा हमने क्या बोला? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब यहां संख्या का मतलब क्या है? तो कितने आदमी का एज का सम है 57, तो पति पत्नी और साथ में एक बच्चा, यानी कि कुल 3%। 3 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 19 या 57, 19 वर्ष। आज के लिए इतना ही। इसमें हम आप लोग से कल डिस्कस करेंगे पुनः अगले वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को और आगे जाएंगे। मेरी कोशिश होगी 3 पार्ट इसका जाए, तरीके से चलें, छोटे स्केल पर काम करें। कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आपसे हम बात करेंगे ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबों का धन्यवाद।